ओके हेलो फ्रेंड्स, जय स्वामीनारायण। हाउ आर यू ऑल? ओके, तो अभी हम लोग ग्रामर का चैप्टर शुरू करते हैं। ये सेशन में वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। ओके, से एज यू कैन सी इन द स्क्रीन, चार्ट जो मैंने दिया है यह आप लोगों को बच्चों लाइफ टाइम काम आएगा। देखो, हमें बुक के हिसाब से सारा नहीं जाना होता है, क्योंकि ग्रामर में कैसा होता है ना, कुछ बुक्स में लेंथीनेस टाइप्स होता है जो हम लोग सिर्फ रीड करते जाएंगे ना तो भी हम लोगों को समझ में नहीं आएगा, कितना भी समझेंगे तो। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स भी काम नहीं आते हैं बच्चों ज़्यादा। इट यू माइट गेट कन्फ्यूज। तो हमें क्या समझना है मैथ्स और ग्रामर में, बस उनका रूल्स ध्यान में रखना है। ओके, रूल्स अगर दिमाग में हमने पक्का बैठा लिया ना कि किस तरह से करना है, तो हम लोग हर सेंटेंस को समझ सकते हैं। ओके, और फिर ग्रामर नीड्स प्रैक्टिस, जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था। ओके, तो इस तरह से अभी हमको करना है। सो सी इन द स्क्रीन, अभी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। अब एक्टिव में सबसे पहले क्या क्या आता है, मतलब वो टेंस के हिसाब से हम लोग देखेंगे, तो हम लोगों का वो साथ में होता जाएगा। मतलब जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डज अगर एक्टिव में आएगा तो किस तरह से करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में इज एम आर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ एंड हैव। बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हैज़, हैव, बीन। ओके, तो ये एक्टिव के बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। इसको पैसिव में जब आता है तो किस तरह से चेंज करना है वो हम लोग बाद में देखेंगे। ओके, सिमिलरली पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का भी दिया हुआ है, डीड, वॉज, वेर, हैड बीन। ओके, तो इस तरह से आता है ना। उसमें हेल्पिंग वर्ब हमको देखना है वो, कि हेल्पिंग वर्ब क्या होता है उसमें। अगर ये एक्टिव में ये सब चीज़ें हैं, हेल्पिंग वर्ब ये वाली दी गई है, तो हम लोगों को किस तरह से चेंज करना है वो हम लोगों को समझना है बच्चों। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो रीड करना जब भी मेरा एक्सप्लेनेशन हो जाए। विल, शाल सिंपल फ्यूचर टेंस के लिए, फिर बाद में विल शाल बी फ्यूचर कंटिन्यूस के लिए, विल शाल हैव फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए, विल शाल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ये हम लोग ने रूल देख लिया। अभी हम लोग इसके पीछे की तरफ जाते हैं। ओके, अभी हम लोगों को ये साइड का तो हम लोगों ने पढ़ लिया एक्टिव का। ओके, एक्टिव्स का तो पढ़ लिया। अब जब हम लोग इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, जब एक्टिव सेंटेंस को पैसिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे, एक्टिव मतलब क्या होता है बच्चों, कि इसमें मेन डूअर का काम रहता है, जो एक्चुअली में एक्शन हो रही है, बोल रहा है, जैसे मतलब द डूअर, जिसमें सब्जेक्ट्स मेन होता है कि किसने किया है ये। ओके, वो पहले सब्जेक्ट जिसमें आता है, फर्स्ट सब्जेक्ट, उसमें वो एक्टिव होता है। पैसिव मतलब हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बोल रहे हैं कि भाई इसने ये काम किया था, ये उसने बताया था, उसने बोला था, तो डैट इज़ कम्स इन द पैसिव। अब एक्टिव में अगर डू और डज होगा तो उसको हम पैसिव में करने के टाइम पे हम लोग क्या करेंगे, सेल शो यू, इज, एम, आर। ओके, ऐसे ऐसे समझना है। बाद में अगर इज, एम, आर एक्टिव सेंटेंसेस में होगा तो हम जब उसको हेल्पिंग वर्ब जब चेंज करेंगे तो कैसा होगा, इज बीइंग, एम बीइंग या आर बीइंग। जैसे इज का हो गया इज बीइंग, एम अगर होगा उसमें तो एम बीइंग करेंगे, आर होगा तो आर बीइंग करेंगे। सिमिलरली हैज़ और हैव का भी ऐसा ही, अगर हैज़ या हैव हो एक्टिव में तो हम लोग जब उसको चेंज करेंगे पैसिव में तो हैज़ का हो जाएगा हैज़ बीन, हैव का हो जाएगा हैव बीन। ओके, बाद में हैज़ या हैव बीन साथ में अगर हो तो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में कुछ भी चेंजेस नहीं होता है। सिमिलरली पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी कुछ भी चेंज नहीं होता है। ओके, ना ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, मतलब जो भी टेंस का जो लास्ट काइंड्स है ना, प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, उसका जो भी लास्ट आता है ना, लास्ट उसका काइंड्स, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होता है बच्चों। ओके, अभी ये हम लोगों ने समझ लिया। अभी पास्ट में कैसा होता है देखते हैं हम लोग। हाँ, पास्ट में अगर एक्टिव में डिड हो तो हम लोग उसको चेंज करेंगे, तो कैसे चेंज करेंगे, वॉज और वेर। वॉज वेर हो तो वॉज बीइंग, वर बीइंग, मतलब वॉज का हो जाएगा वॉज बीइंग और वर बीइंग, वर का हो जाएगा वर बीइंग। सिमिलरली हैड का हो जाएगा हैड बीन, और हैड बीन का तो कोई चेंजेस नहीं होगा, मतलब लास्ट में कोई चीज़ में चेंजेस नहीं करना है। कंटिन्यू परफेक्ट कंटिन्यूस में कोई भी काइंड्स में चेंज हमको नहीं करना है।
तो ये सिमिलर बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है बच्चों। ये आप लोग अगर ध्यान से रीड करोगे, समझोगे ना, तो ये आपको लाइफ टाइम काम आएगा। खाली एग्जाम्पल पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। जितने एग्जाम्पल पढ़ोगे उतने कन्फ्यूज़ हो जाओगे। बस हमको ये सब हेल्पिंग वर्ब, जिसे ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, सिर्फ उसको चेंज करके किस तरह से बनाना है, वो हम लोग फॉर्मूला हम लोगों को सिर्फ ध्यान में रखना है। ओके। और वैसे ही फ्यूचर में भी दिया है बच्चों, विल शाल होगा तो विल बी शाल बी। विल शाल बी में कोई चेंजेस नहीं होगा। विल शाल हैव अगर आया तो विल हैव बीन और शाल हैव बीन, तो इस तरह से होगा। लास्ट में तो कुछ चेंज नहीं होगा। अब ये देखो, अब हम लोग हमारे मेन पॉइंट पे आते हैं। अब ये है चार्ट 2, इस पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब हम ये जानते हैं बच्चों कि हर एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब्स होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। उसके बिना सेंटेंस कभी भी बनता है क्या? नहीं। तो सब्जेक्ट्स में अगर एक्टिव में ही हो, शी हो, या किसी का नाम हो, इट, यू, वी, दे, आई, दिस ऑल आर सब्जेक्ट। तो जब हम उसको कन्वर्ट करेंगे, ऑब्जेक्ट को इसमें इसके प्लेस पे लाएंगे, तो ही का हो जाएगा बाय हिम, शी का हो जाएगा बाय हर। ओके, शी लड़की है, तो हम लोग जब उसको चेंज करेंगे बाय से, तो वो क्या बन जाएगा? हर। नेम होगा तो बाय नेम आएगा। इट बाय यू, बाय अस। वी का अस हो जाएगा बच्चों। आर यू गेटिंग? वी का हो जाएगा अस। देखो, ये आपको पूरा प्रॉपरली ये समझना है। धीरे धीरे समझोगे, कुछ भी हार्ड नहीं है। बहुत ही सिंपल मेथड से मैंने आप लोगों के लिए चूज़ करके ये निकाला है वीडियो में से, कि आप लोगों को जैसे इजी पड़े। क्योंकि वर्कबुक में अगर आप लोग देखोगे ना, इट जस्ट यूजलेस थिंग्स। वर्कबुक में जो टेक्स्ट बुक में आपको बताया है वो कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट इंटरोगेटिव से स्टार्ट कर दिया। इट्स डजंट मेक्स एनी सेंस, क्योंकि हम लोगों को पहले टेंस वाइज भी समझना है, तो वो आप लोगों को काम नहीं आएगा। एक्सरसाइज आप लोगों को ज़्यादातर एग्ज़ाम में उसी में से दे दूंगी मैं, नो प्रॉब्लम, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में से। इसीलिए आप लोगों को ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, पर रूल हम लोगों को समझना है। ओके। तो दे का हो जाएगा बाय देम, आई का हो जाएगा बाय मी। अब हम लोग आते हैं हमारे मेन पॉइंट्स पे, फॉर्मूला। अब फॉर्मूला जब एक्टिव को पैसिव में हम चेंज करेंगे, ये तो हमने हेल्पिंग वर्ब्स का देख लिया, सब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट भी देख लिया। तो अभी बचा क्या? तो हम लोगों को चेंज किस तरह से करना है, वो फॉर्मूला इसमें जाना है बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं समझना है हमको। अब फॉर्मूला में देखो बताया है एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव में हर सेंटेंस में क्या होता है? पहले तो होता है सब्जेक्ट, ओके, फिर हेल्पिंग वर्ब्स आता है और ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोगों ने देखा। अब जब पैसिव में इनको हमको चेंज करना है, तो ऑब्जेक्ट के प्लेस में ऑब्जेक्ट सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के जगह पे लाएंगे। सबसे पहले कुछ आपको यहाँ ये साइड नहीं देखना है, ये साइड देखना है। ऑब्जेक्ट आ जाएगा सब्जेक्ट के प्लेस में। फर्स्ट स्टेप हमारे ये होगा। उसके बाद दूसरा स्टेप होगा हेल्पिंग वर्ब, जैसे वॉज, वेर, डी, डू, डीड, ये सब जो हम लोगों ने देखा था ना अभी, वो इज़, एम, ये। तो वो जो है सेकंड, पहले हम लोग उसको नीचे लाएंगे। हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे हमारे अकॉर्डिंग टू द रूल्स, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो सबसे पहला स्टेप हमको क्या करना है? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के प्लेस में लाना है। सेकेंड स्टेप है हेल्पिंग वर्ब को नीचे उतारना है। उसके बाद उसमें वर्ब देखना है। उसके बाद उसमें क्या देखना है? वर्ब। फिर उसको हमको नीचे लाना है। और एक बात गार्ड बांध लो बच्चों, कि दुनिया में कोई भी कहीं पे भी आप लोग चले जाओ, ग्रामर का यही रूल रहेगा कि जब भी हम लोग एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। जैसे डू, डिड, डन, तो डन क्या हुआ? थर्ड फॉर्म। ओके। गो, वेंट, गॉन, गॉन क्या हुआ? थर्ड फॉर्म हुआ वर्ब्स का। तो वो वर्ब्स का मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था कि एक शीट मतलब आती है, गूगल पे से भी डाउनलोड करके आप लोग वो रीड कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़रूरी है। तो पैसिव में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही होगा जब हम चेंज करेंगे। एक्टिव में पहले आप लोगों को ऑब्जेक्ट ढूंढना है, उसको लाना है, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब को नीचे उतारना है। तो उसमें क्या चेंजेस होगा, वो रूल मैंने अभी आप लोगों को चार्ट 1 में बताया। तो वो हिसाब से हमको चेंज करना है। अब हो गया। अब वर्ब का कुछ भी बिना सोचे समझे आपको थर्ड फॉर्म ही लिख देना है, जो भी वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। बाद में सब्जेक्ट आ गया ये अपने प्लेस पे, तो बन गया एक्टिव से पैसिव। इसमें कोई हार्ड नहीं। अब हम एग्जाम्पल के तौर पे से भी इसको समझते हैं बच्चों। ओके, तो देखो एग्जाम्पल क्या दिया है। ही इज़ ड्राइविंग अ कार, ये एक्टिव में है। अब
अब पहले हम लोगों को फॉर्मूले के हिसाब से जाना है। तो फॉर्मूले में मैंने क्या बोला कि पहले ऑब्जेक्ट को हम लोग ये सब्जेक्ट के प्लेस में लाएंगे। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों? ऑब्जेक्ट है अ कार। तो अ कार को नीचे लेके आ गए हम लोग। बाद में सेकंड स्टेप मैंने क्या बोला था? हेल्पिंग वर्ब को उतारना है। अब इसमें से हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? इज़ है, बराबर। तो इसको उतार लिया। इसको उतारा ना हम लोगों ने, इसको हम लोगों ने उतारा ना। ओके, अब उसके बाद थर्ड स्टेप मैंने क्या बोला कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। अब इसमें वर्ब कौन सा है बच्चों? वर्ब है ड्राइविंग। वर्ब यानी एक्शन, इतना तो पता है ना आप लोगों को। एक्शन, एक्शन इसमें से क्या पता है? वर्ब कौन सा है? ड्राइविंग। तो ड्राइविंग का थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होता है ड्राइवन। ओके, पहले तो आपको थ्री फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स अच्छे से चार्ट में आप लोगों को समझना है। बहुत ही इजी है वो, 6 में भी आप लोगों को बताया होगा। तो इसी तरह से हम लोगों को जाना है। ओके, और रूल्स के हिसाब से अगर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, जैसे ये सेंटेंस, तो अ कार इज बीइंग ड्राइवन बाय हिम। ही का हो जाएगा बाय हिम। देखो आप लोग वापस से जाओ, पूरा रूल्स के हिसाब से ही है बच्चों। ये रूल्स आप लोगों को नोटबुक में लिखना है और सेंटेंसेस के हिसाब से फिर देखना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस में मैंने आप लोगों को बताया था कि जब अगर इज़ हो एक्टिव में तो इज़ बीइंग हो जाता है। आप लोग फिर से पीछे जाके देखना, ये देखो, है ना। इज़ का 1 मिनट, इज़ का हो गया इज़ बीइंग, हुआ ना। तो ये अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल में देखा, एम होगा तो एम बीइंग होगा। ये जो है ये पहले प्रेजेंट टेंस के काइंड्स का है और ये पास्ट टेंस के काइंड्स का है बच्चों। ओके, और ये है हमारा फ्यूचर टेंस के काइंड्स का। तो अभी जो सेंटेंस था वो कौन सा था? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस था। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस को किस तरह से हम लोग बदलते हैं वो रूल देख लिया। बस वैसे ही करना है बच्चों, कोई कन्फ्यूज़न होने की बात नहीं है। चलो एक और सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। I have seen the Taj Mahal. Now, the Taj Mahal has been seen by me. वैसे रूल्स के हिसाब से आप लोगों को देखना है, आप लोग देख लेना एक बार। थर्ड एग्जाम्पल, अभी इसमें हम लोगों को क्या ध्यान में रखना है सेकंड एग्जाम्पल में कि द ताजमहल हैज़ बीन, हाँ वही रूल्स के हिसाब से इसमें दिया है। द ताजमहल सिंगुलर है तो हैव का हो जाएगा हैज़। ओके, कभी भी शी हैज़, इट हैज़ हम लोग लगाते हैं, है ना। अगर प्लूरल में हो तो ही हैव आता है, सिंगुलर में हो तो हैज़ लगेगा। तो हैव का बन गया हैज़। नाउ ही वॉज फ्लाइंग काइट विथ फादर ऑन द रूफ इन फ्रंट ऑफ फ्रेंड्स टुडे। अब बच्चे अक्सर कन्फ्यूज़ हो जाते कि इतने बड़े बड़े सेंटेंस को मैडम हम लोग कैसे बदली करें। इतने बड़े बड़े सेंटेंस को समझने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ हम लोगों को 1 2 3 4 बस 4 ही वर्ड शुरुआत के लेने हैं। अगर आप लोग देखोगे तो 4 ही वर्ड्स हम लोगों को शुरुआत के लेने हैं इसमें से, जिसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब सब हो। शुरुआत के कोई भी इसमें देखो आप लोगों को कोई भी सेंटेंस में दिखेगा, ये 4 ही वर्ड हमको उठाने हैं। ही वॉज फ्लाइंग काइट, बाकी का सब भूल जाओ। बाकी का सेंटेंस का टेंशन लेने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। फिर सिर्फ उसी को चेंज करो हमारे रूल्स के हिसाब से। कैसे? काइट, पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लेके आ गए हम लोग, काइट। बाद में वॉज को नीचे उतारा, सेकेंड स्टेप वॉज बीइंग। अब वॉज ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, तो आप लोग रूल में जाके वापस से देखिए कि वॉज का वॉज बीइंग हो जाता है, वॉज का हो जाता है वॉज बीइंग। तो काइट वॉज बीइंग। फ्लाइंग का थर्ड फॉर्म क्या है? वर्ब फ्लोन। फ्लाइंग का हो गया फ्लोन और ही का हो जाएगा बाय हिम, हो गया। और बाकी का बैठा आप लोगों को सेंटेंस वैसे ही उतार देना है, विद फादर ऑन द रूफ इन द फ्रंट ऑफ फ्रेंड टुडे। ये पूरा आप लोगों को वैसे की वैसे ही उतार देना है। तो बड़े सेंटेंस को भी हमने किस तरह से चेंज किया ये आप लोगों ने देख लिया। सिर्फ 4 ही वर्ड शुरुआत के हम लोगों को उठाने हैं, जिसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब्स, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सारे हो। तो इसी तरह से हर मेथड सॉल्व किया जाता है। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स है जो हम लोगों को समझना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। सचिन विल प्ले क्रिकेट फॉर इंडिया। अब इसमें फॉर इंडिया को नहीं देखना है हम लोगों को, सिर्फ 4 ही वर्ड उठाने मैंने जैसे आप लोगों को बताया। सचिन विल प्ले क्रिकेट, तो इसी तरह से क्रिकेट विल बी प्लेड बाय सचिन।
कोई भी टाइप का सेंटेंस हो, वर्ब का तो थर्ड फॉर्म ही लगेगा। जब पैसिव में हम लोग उसको बदलेंगे ना तो वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लगेगा बच्चों, कुछ भी हो। और बाकी तो हेल्पिंग वर्ब का हम लोग ने जो रूल्स पढ़ा चैप्टर 1 में उसी हिसाब से जाना है। विल का हो गया विल बी, ओके। और नेम हो तो बाय, वो हम लोगों ने देख लिया। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में उसका भी रूल देख लिया। अब एक्टिव और पैसिव में देखो ये कैन, मे, शुड, वुड ये सब जो आते हैं ना मॉडल्स वर्ब वगैरह, उसको भी इसी तरह से चेंज किया जाता है, सिर्फ आगे बी लग जाता है। इसमें जो है इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना है। एक्टिव में अगर ये वर्ड्स हो मॉडल वर्ब्स तो हम लोगों को इसमें चेंज करते टाइम पे सिर्फ आगे बी ही लगाना है, ओके। माइट बी, मस्ट बी, कुड बी, वुड बी, शुड बी, मे बी, कैन बी। तो आर यू गेटिंग माई पॉइंट। एग्जाम्पल भी देखो इसका दिया है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, तो इसमें आ गया कैन। अब कैन का कैन भी हो जाएगा। इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय मी, स्पीक का हो गया स्पोकन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओके है ना। स्पीक का हो गया स्पोकन। तो होप यू अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट्स, इट्स नॉट सो हार्ड। खाली आप लोग रूल्स रोज पढ़ते जाओ, देखते जाओ, तो आप लोगों को इजी लगेगा, ओके। तो ये अभी हमारा हो गया। अभी इसके हिसाब से अगर हम आप लोगों को देखना है एक, तो खाली ये देख लो आप लोग कि इसमें देखो कुछ नहीं है समझने जैसा। ये टू बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब थर्ड फॉर्म तो हर पैसिव में लगता ही है, इतना तो हम लोगों ने देखा। अब टू बी होगा तो उसको किस तरह से चेंज करेंगे। जैसे आशना हैज़ टू डू दिस वर्क, तो दिस वर्क हैज़ टू बी डन, टू और बी डन, डू का हो गया डन, और इसके बीच में खाली टू बी लगाना है। देखो टू प्ले का टू बी प्लेड, टू ड्रिंक का टू बी ड्रंक, ओके। टू माइंड का टू बी माइंडेड। बस इतना हम लोगों को देखना है कि इसमें से वर्ब कौन सा है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोगों को लगाना है। तो हैव यू गेटिंग। तो टू प्लस जब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो तो उसको किस तरह से चेंज किया जाता है वो इसमें बताया है बच्चों, ओके। जब टू और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हो तो उसको किस तरह से चेंज किया जाता है। जैसे टू डू का टू बी डन, टू प्ले का टू बी प्लेड, बाकी सब वैसे ही जो हमने रूल्स पढ़े वही आएंगे। ये तो ठीक है, ये तो अभी आप लोगों को देख लो। शीला मैम शोड अस अ फ्रेंच फीचर फिल्म, अ फ्रेंच फीचर फिल्म वॉज शोन टू अस बाय शीला मैम, ओके। तो वही रूल्स के हिसाब से हम लोगों को जाना है। द पोस्टमैन गिव मी द लेटर वॉज गिवन टू मी बाय द पोस्टमैन। आप लोगों को एग्जाम्पल या एक्सरसाइज में से मैं आप लोगों को रख दूंगी एग्ज़ाम में। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि इसमें अबेंडेड एग्जाम्पल है, इससे बाहर का तो और कुछ नहीं आता है। आएगा तो इसी में से आएगा, थोड़ा बहुत कुछ 19-20 चेंजेस होगा, तो वो आप लोगों को रूल्स के हिसाब से बच्चों देख लेना है, ठीक है। और बाकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एक देख लेते हैं हम लोग टाइप, ओपन द विंडोज़। अभी इसमें आप लोगों को क्या दिख रहा है बच्चों ओपन द विंडोज़ में, हाँ कि ये ऑर्डर दे रहा है, तो यू आर ऑर्डर टू ओपन द विंडोज़। हम जब इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो इस तरह से करेंगे, ओपन द विंडोज़। हम लोगों को सेंटेंस में देखना है कि भाई क्या हो रहा है। इंपेरेटिव सेंटेंस हम लोगों ने पढ़े थे ना, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो ऑर्डर दे रहे कि रिक्वेस्ट दे रहे, कमांड दे रहे हैं कि इंस्ट्रक्शन दे रहे, एडवाइस दे रहे, वो सब हम लोगों को देखना है, ओके। अभी दूसरा, पेंट द वॉल्स, यू आर ऑर्डर टू पेंट द वॉल्स। ये दूसरा टाइप हम लोगों को नहीं देखना है, हम लोगों को ये फर्स्ट टाइप ही देखना है खाली। अब देखो, प्लीज़ हेल्प मी, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। काइंडली स्पीक सॉफ्टली, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्पीक सॉफ्टली। इट्स वेरी स्मॉल सेंटेंस है स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, पढ़ोगे तो आप लोगों को ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। जो मेन था इसमें रूल्स जानने लायक वो हम लोगों ने देख लिया। काइंड्स ऑफ टेंस के हिसाब से हम लोगों ने वो भी देख लिया। बड़े बड़े एग्जाम्पल्स भी हम लोगों ने देख लिया कि उसको शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से सॉल्व किया जाता है, ओके। तो इसमें कुछ कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। एक्सरसाइज भी हम लोग देख लेंगे। अभी मैं घर पे हूँ तो मेरे पास बुक नहीं है एक्सरसाइज की बच्चों, तो एक्सरसाइज भी हम लोग सॉल्व कर लेंगे उसके टाइप से कि किस तरह से करना है। तो टिल देन गुड बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय, जय स्वामीनारायण।